नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद पीके में आपका स्वागत है। मैं विकास जांगीड़ आज आपको वैदिक मैथ से भाग कैसे किया जाता है वो सिखाता हूँ। भागफल की वैदिक मैथ्स की 3 विधियाँ हैं, जिनमें पहली विधि निखिलम। देखो इस विधि में क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 1 2 3 डिवाइडेड बाई 9। इसमें क्या करना है, आपको पहले बेस लेना होगा। बेस किस फॉर्म में लेना है, 10 की घात के रूप में, जैसे 10, 100, 1000, 10,000, इस फॉर्म में हमें बेस लेना है। और जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, बेस उसके लगभग नियर होना चाहिए, लगभग आसपास होना चाहिए। तो अब देखते हैं, जैसे 9 का भाग देना है तो 9 के आसपास 10 की घात में क्या होगा, 10 ही होगा। तो आधार क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब हमें 3 कॉलम बनाने हैं, 3 भाग बनाने हैं। पहले भाग में हमें जिस संख्या से भाग देना है उसे लिखना है, और तीसरे भाग में आधार में जितने जीरो हैं, आधार में जितने जीरो हैं उतने अंक तो तीसरे भाग में रखने हैं इस संख्या से, और बचे हुए जो अंक हैं वो इस भाग में रखने हैं। यानी कि आधार में 1 जीरो है तो 1 अंक तो हम तीसरे भाग में रखेंगे, 3 रख दिया लास्ट अंक, और बचे हुए इस भाग में। ठीक है। अब आधार में से ये संख्या घटाने पर जो क्या आता है उसे हम पूरक बोलते हैं। क्या आएगा, 10 - 9 1। या ऐसे बोल दो कि 9 में क्या ऐड किया जाए कि आधार आ जाए, तो 9 + 1 10। तो इसे हम 9 का पूरक अंक भी बोल देते हैं, तो वो यहाँ पे रखना है। अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, भाग कैसे दिया जाता है। तो इसमें क्या करना है, आपको पहला अंक एज इट इज जैसा के तैसा उतारना है। अब जो अंक उतारा है उसको पूरक अंक से गुणा करके आगे लिखते रहना है। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 आ जाएगा। वही प्रोसेस आगे ऐड करके उतार दो। पहले में कुछ ऐड नहीं करना था, एज इट इज उतार लिया। दूसरे में जो संख्या है उनको ऐड कर लो, 2 हैं, 3 है, जितनी भी है हमें ऐड करके रखना है। 2 + 1 3। अब 3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3। तो 3 + 3 6। तो ये तो अपना क्या हो जाएगा, भागफल, जिसको हम कोसेंट बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा, अपना शेषफल, जिसे हम रिमाइंडर बोल देते हैं। ठीक है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज करो कि जैसे 2 3 4, इसको भाग देना है मान लो 8 से। तो वही 8 किसके नियर अबाउट होगा, 10 के। तो आधार क्या हो जाएगा, 10। अब वही 3 कॉलम बना लेते हैं, 3 भाग बनाते हैं। पहले भाग में तो ये 8 लिखना है, और इसका पूरक अंक यानी 8 में क्या ऐड किया जाए कि आधार आ जाए, 2। अब देखो आधार में 1 जीरो है तो एक संख्या हम इधर ले लेते हैं 4, और बची हुई दोनों संख्याएं बीच वाले कॉलम में रखते हैं। ठीक है। अब वही प्रोसेस, फर्स्ट संख्या क्या रखनी है, हमें एज इट इज नीचे रख देनी है जैसी है। फिर जो संख्या नीचे रखी है उसको पूरक संख्या से गुणा करके आगे रख देते हैं। तो 2 × 2 4, 4 और 3 7, 7 × 2 14। बस एक ही काम करना है कि जो संख्या है पहली संख्या को एज इट इज रखो, और फिर क्या करो, नीचे जो संख्याएं आती हैं उनको पूरक से गुणा करते चलो, आगे लिखते चलो और ऐड करते जाओ। यही करना है। तो यहाँ 2 उतारा, 2 को 2 से गुणा किया, 4 आ गया, 4 और 3 7, फिर पूरक से गुणा किया 14, 14 यहाँ रख दिए। ये ध्यान रखना है कि यदि 1 जीरो है तो संख्याएँ जो रखेंगे वो एक ही संख्या के नीचे रखते चलेंगे। ठीक है। तो 4 के नीचे 14 रखे, 14 + 4 18। अब देखो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे बड़ा शेषफल आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 8 से बड़ा आ रहा है शेषफल। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, जो शेषफल आया है उसको दोबारा 8 से भाग देना है। तो 8 का भाग हम 18 में दोबारा देंगे तो क्या आएगा, 8 दूनी 16। कितनी बार गया, 2 बार। तो भागफल कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। और शेषफल कितना आएगा, 2। 18 - 16 2। तो शुद्ध भागफल तो क्या हो गया अपना 29, और जो शेषफल क्या रह गया अपना 2। ठीक है। ये हो गया अपना कोसेंट, और ये हो गया अपना रिमाइंडर। अभी देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, छोटा सा। 2 3 4, जैसे अभी हम 2 संख्याओं का ले लेते हैं। सपोज करो 98। अब 98 से भाग देना है, तो 98 किसके नियर अबाउट होगा और किसके आसपास होगा,
100 के आसपास होगा। तो 100 के आसपास लेंगे तो आधार कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, अब वही 3 कॉलम बनाने हैं, 3 भाग बनाने हैं। पहले भाग में तो जिससे भाग देना है वो संख्या लिखेंगे। अब इसमें क्या ऐड किया जाए कि आधार आ जाए, ये ध्यान रखना कि यहाँ 2 जीरो हैं तो संख्याएं 2 लेके चलनी है। 1 जीरो होता तो एक संख्या लेते, ये नहीं है कि अकेला 2 ले लिया। अब देखो 2 जीरो हैं तो 2 संख्याएं तीसरे भाग में रखेंगे और बची हुई संख्याएं इस भाग में रखना। फिर वही प्रोसेस, पहली संख्या एज इट इज़ जैसी है वैसी। अब इसको पूरक संख्या से गुणा करेंगे, तो 1 को 2 से करेंगे और 0 से करेंगे। तो 1 को 0 से, देखो 2 से किया तो 0 4 हो गया, तो 0 यहाँ रखेंगे और 2 0 2 को 1 से किएंगे तो 1 से किसी भी संख्या को गुणा करें सेम आती है, तो 0 2। अब देखो 2 को 0 से ऐड करेंगे 2 हो गया। अब 2 को फिर से पूरक संख्या से गुणा कर देंगे, तो 2 को इससे गुणा करेंगे 0 4 हो जाएगा, 0 4। अब इनको ऐड करते हैं 4 4 8 और 3 और 2 5। तो ये तो अपना क्या हो जाएगा रिमाइंडर, और ये क्या हो जाएगा अपना कोसेंट। ये हो जाएगा अपना कोसेंट। तो देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसमें तो क्या लग रहा है कि फिर हम वैदिक क्यों सीख रहे हैं, क्या फ़ायदा है इसका। इससे तो ईजी हम वो जो नॉर्मल भाग देते हैं वही कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि छोटी संख्याओं में तो सेम लगेगा आपको, लेकिन बड़ी संख्याओं का जब भाग दोगे तो वहाँ पे ये बहुत ही यूज़फुल होगा ये मेथड। अभी हम कुछ और बड़े एग्जांपल देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसको हम डिवाइड करते हैं 9 9 9। कितनी बड़ी संख्या लो। अब देखो छोटी संख्याओं में तो हम देखते हैं कि वो भाग ज़्यादा ईजी है, लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाएगी, अब इसको आप नॉर्मल वेज में भाग दोगे तो बहुत बड़ा भाग होगा और बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी आएगी भाग देने में। लेकिन इस मेथड से यदि करना चाहेंगे तो देखो कैसे कितना ईजी होगा। आधार क्या होगा इसका, आधार हो जाएगा 10,000 के आसपास है। ठीक है, अब देखो वही 3 कॉलम बनाएंगे हम। देखो पहले कॉलम में संख्या जिससे भाग देना है। अब इसमें क्या ऐड किया जाए कि 10,000 आ जाए। ध्यान रखना 4 जीरो हैं तो 4 ही संख्याएं होनी चाहिए। अब देखो 4 जीरो हैं तो 4 संख्याएं तो हम शेषफल वाले यानी तीसरे कॉलम में रखेंगे, 3 4 5 6। बची हुई संख्याएं बीच वाले कॉलम में। ठीक है, पहली संख्या हम एज इट इज़ 1 रख दिया। अब 1 को इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, वही संख्या आएगी, 1 को किसी से भी गुणा करो। ठीक है, अब देखो 2 + 0 2, तो 2 को फिर से इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगी 0 0 0 2। अब देखो 6 + 2 8, 5 + 1 6 4 3। तो ये तो क्या हो जाएगा अपना रिमाइंडर, और ये क्या हो जाएगा अपना कोसेंट भागफल।